क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम गहरी नींद में चले जाते हो तब हमारे भीतर क्या होता है? वहां ना कोई समय है और ना कोई विचार होता है, ना कोई स्मृति, ना कोई इच्छा। फिर भी जब तुम सुबह उठते हो तो कहते हो, भाई आज तो बहुत अच्छी नींद आई, बहुत हल्का हल्का अनुभव कर रहा हूं। ये कौन सी चेतना है जो जानती है कि हम सोए हुए थे? वहां शरीर निष्क्रिय होता है, वहां मन भी नहीं होता है, वहां बुद्धि काम नहीं करती है। तब भी कुछ है जो उपस्थित है, जो साक्षी है। वही है सुषुप्ति अवस्था। एक ऐसी अवस्था जिसमें तुम परमात्मा से मिलते हो पर तुम्हें उसका ज्ञान नहीं होता है। उपनिषदों में कहा गया है, यत्र ना कंचन काम्यते न कंचन स्वप्नम पश्यति तथा सुसोतम। एक ऐसी वास्तविकता जहां ना कोई इच्छा शेष रहती है, जहां ना कोई स्वप्न चलता है, वही है सुषुप्ति अवस्था। यह एक परम शांति की स्थिति होती है जहां तुम अपने सच्चे रूप से मिलते हो, जहां तुम ब्रह्म में विलीन हो जाते हो। परंतु रुको, यहाँ एक रहस्य छिपा हुआ है। यहाँ तुम परमात्मा से मिलते तो जरूर हो, लेकिन अनजाने में तुम उस तत्व को नहीं जानते हो। ये वैसा ही है जैसे सूर्य के रोशनी के नीचे खड़ा व्यक्ति अपनी आंख बंद करके कहे, यहाँ तो अंधेरा है। देखो, वहां सूर्य तो है पर उसका अनुभव नहीं है। यही कारण है कि उपनिषद कहते हैं, सुषुप्ति अवस्था आत्मा की विश्रांति तो जरूर है पर मुक्ति नहीं। क्योंकि मुक्ति तो तब होती है जब वही मिलन सजगता और जागरूकता के साथ हो, जिसे तुरीय अवस्था कहा गया है। आज तुम इस वीडियो में जानोगे कि सुषुप्ति अवस्था क्या है, तुम उस समय कहां जाते हो, केवल ये अवस्था ही ईश्वर से जुड़ाव का प्रतीक क्यों है, और क्या तुम जागृत रहते हुए बिल्कुल उसी शांति को पा सकते हो जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं। भारतीय दर्शन में सुषुप्ति अवस्था अर्थात गहरी निद्रा की अवस्था को केवल नींद नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक स्थिति माना गया है। सदियों पहले जब विज्ञान ने चेतना का नाम भी नहीं सुना था, तब हमारे ऋषियों ने ध्यान और अनुभव से यह खोज की थी कि चेतना 3 नहीं बल्कि 4 अवस्थाओं में काम करती है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। इसका सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ वर्णन मिलता है मांडुक्य उपनिषद में, जो केवल 12 मंत्रों वाला छोटा सा उपनिषद है, पर इसे उपनिषदों का सार भी कहा गया है। उपनिषद कहता है, जब मन और इंद्रियां शांत हो जाती है और चित्त किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता है, तब व्यक्ति सुषुप्ति अवस्था में होता है। यहाँ आत्मा ना तो जागृत है, ना स्वप्न देख रही है, ना सोच रही है, वो तो शुद्ध विश्रांति में है। किंतु इस विश्रांति में ज्ञान नहीं है, वो अंधकारमय शांति है, प्रकाशमान नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में इस विषय को और गहराई से समझाया गया है। ये अवस्था आत्मा की उस परम गति की है जहां वो सब कर्मों, इच्छाओं और अनुभवों से मुक्त होकर ब्रह्म में विश्राम करती है। लेकिन यह मुक्ति नहीं है, केवल अवकाश है। आदि शंकराचार्य ने अपने ब्रह्म सूत्र भाष्य में लिखा है, सुषुप्ति में आत्मा ब्रह्म में स्थित होती है, परंतु अविद्या के साथ। यानी वहां ब्रह्म का अनुभव नहीं, केवल अस्तित्व है। जैसे बादलों के पीछे सूर्य मौजूद होता है पर दिखता नहीं है। योग शास्त्र के अनुसार भी सुषुप्ति अवस्था मन की 5 अवस्थाओं में से एक है, जहां मन निरुद्ध हो जाता है और वो कुछ नहीं सोचता है, ना कुछ देखता है, ना कुछ अनुभव करता है। पर चेतना पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है। यहाँ से पता चलता है कि भारतीय ऋषियों ने नींद को केवल जैविक नहीं बल्कि आध्यात्मिक घटना के रूप में देखा है, जहां आत्मा प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए अपने मूल स्रोत परमात्मा से जुड़ती है और फिर जग कर उसी संसार में लौट आती है। सुषुप्ति अवस्था ये वो क्षण है जब मन का खेल थम जाता है, सभी विचार, इच्छाएं और स्मृतियां विलीन हो जाती है, पर आत्मा जो इन सब की साक्षी है वो नष्ट नहीं होती है।
वो बस अपने मूल स्वरूप में विश्राम करती है। जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो हमारी इंद्रियां बाहरी जगत से कट जाती है। मन स्वप्नों के संसार में नहीं भटकता और बुद्धि जो निर्णय लेती है वो भी शांत हो जाती है। ये वही बिंदु है जहां आत्मा चैतन्य स्वरूप की अपनी यात्रा पूरी करके अपने स्रोत में लौट आती है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, सुषुप्ति में आत्मा अपने शरीर, मन और कर्मों को पीछे छोड़कर परमात्मा में प्रवेश करती है। जैसे पक्षी दिन भर आकाश में उड़ता है, कभी भय में कभी उत्साह में, पर अंततः शाम को लौटकर अपने घर में विश्राम करता है। उसी तरह आत्मा भी दिन भर इंद्रियों और कर्मों के माध्यम से जगत का अनुभव करती है, परंतु जब सब शांत हो जाता है तब वो अपने घोंसले परमात्मा में लौट आती है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है। उपनिषद कहते हैं, सुषुप्ति में आत्मा ब्रह्म में लीन तो होती है, पर उसे उस मिलन का ज्ञान नहीं होता है। यानी वो ईश्वर में समाई हुई जरूर है, पर अनजाने में। वो शांति को अनुभव नहीं करती, बस रहती है उसमें। ये एक अज्ञान युक्त शांति है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में गहरे झील में डूब जाए। ठंडक और गहराई का अनुभव तो है, पर दृश्य नहीं है। इसलिए वेदांत कहता है, सुषुप्ति अवस्था में आत्मा अनुभव करती नहीं है, केवल अस्तित्व में रहती है। सुषुप्ति अवस्था में चेतना तत्कालिक रूप से लुप्त लगती है। वास्तव में चेतना लुप्त नहीं होती है, पर मन के शांत होने के कारण उसका प्रकाश अनुभव में नहीं आता है। इसलिए हम कहते हैं, मुझे कुछ पता नहीं चला, पर नींद अच्छी आई। उपनिषदों के अनुसार यही कुछ न जानना सुषुप्ति अवस्था की सीमा है। ये वो अवस्था है जहां आत्मा ब्रह्म में डूबी रहती है, परंतु अविद्या के साथ। अज्ञान का पर्दा अब भी मौजूद है और इसी कारण से आत्मा इस स्थिति को जागृत अवस्था में स्मरण नहीं कर पाती है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये वही अवस्था है जहां आत्मा ईश्वर के सबसे निकट होती है, क्योंकि सुषुप्ति में ना कोई अहंकार होता है, ना कोई अलगाव का भाव। व्यक्ति मन और संसार से मिट चुका है। केवल मैं हूं का सूक्ष्म भाव रह जाता है, और वो मैं वास्तव में परमात्मा का ही प्रतिबिंब होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, सुषुप्ति में आत्मा परमात्मा का आलिंगन करती है और ब्रह्म आत्मा को अपनी गोद में रखता है। परंतु जब हम जागते हैं तो फिर से मन, विचार और अहंकार सक्रिय हो जाते हैं और उस आत्मा मिलन को भूल जाती है। यही भूल ही संस्कारों का कारण बनती है और यही भूल हमें बार बार पुनर्जन्म के चक्र में रखती है, क्योंकि हम उस एकत्व को अनुभव करते हैं पर पहचानते नहीं। सुषुप्ति अवस्था का रहस्य यही नहीं रुकता। ये केवल नींद की अवस्था नहीं है, ये आत्मा और ब्रह्म के बीच का संकेत है। परंतु यह मिलन अज्ञान के आवरण में ढका हुआ होता है। जब यह मिलन सजगता के साथ घटता है तब वो तुरिया अवस्था कहलाती है। शास्त्र कहते हैं, सुषुप्ति अवस्था में आत्मा ब्रह्म में स्थित होती है, पर उसे यह ज्ञात नहीं होता कि मैं ब्रह्म का ही अंश हूं। पर तुरिया अवस्था में आत्मा जानती है, अहम ब्रह्मास्मि। यहां अंतर ज्ञान का है, अनुभव का नहीं। सुषुप्ति और तुरिया दोनों में मन शांत है, इंद्रियां निष्क्रिय है, विचार भी नहीं है। परंतु सुषुप्ति में ज्ञान सोया हुआ है और तुरिया में ज्ञान जागृत है। कल्पना कीजिए, आप समुद्र में गहराई तक उतर गए हैं। ऊपर की लहरों का शोर नहीं है, सब कुछ शांत है। सुषुप्ति में आप इसी गहराई में है, पर आंखें बंद है, आपको समुद्र का स्वरूप नहीं दिखता। तुरिया में वही गहराई है, पर आपकी आंखें खुली है। आप जानते हैं कि आप और समुद्र एक है। आदि शंकराचार्य ने इस स्थिति को अद्भुत रूप में समझाया है। सुषुप्ति में आत्मा ब्रह्म का सानिध्य पाती है, किंतु अविद्या के कारण उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। तुरिया वो अवस्था है जहां ये विद्या विलीन हो जाती है। यही कारण है कि सुषुप्ति आत्मा की विश्रांति है, जबकि तुरिया आत्मा की मुक्ति है। अब प्रश्न उठता है, यदि सुषुप्ति में आत्मा ईश्वर से मिलती है तो यह मिलन स्थायी क्यों नहीं होता है? उपनिषद इसका उत्तर देते हैं, अविद्या ही वो पतली दीवार है
जो आत्मा और ब्रह्म के बीच खड़ी है। जब हम जागृत अवस्था में लौटते हैं तो मन के संस्कार, स्मृतियां और अहंकार फिर सक्रिय हो जाते हैं। वो दीवार पुनः खड़ी हो जाती है। हम कहते हैं कि मैं सोया, पर कोई ये नहीं कहता कि मैं ब्रह्म में लीन था, क्योंकि उस समय साक्षी भाव उपस्थित नहीं था। इसलिए योग शास्त्र और वेदांत दोनों कहते हैं सुषुप्ति तुर्या की झलक मात्र है, जिसे ध्यान और साक्षी भाव के माध्यम से स्थायी अनुभव में बदला जा सकता है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, निद्रा भी एक प्रकार का वृत्ति है, पर जब साधक उस निद्रा को साक्षी भाव से देखना सीख लेता है, तब वही निद्रा जागरूक अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यानी सुषुप्ति का अनुभव अज्ञान से नहीं बल्कि ज्ञान से होना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान में जब मन पूरी तरह शांत होता है तो साधक उसी अवस्था को सजग रूप में अनुभव करता है। वो कहता है, अब मैं सोया हुआ नहीं हूँ, पर विचारों का शोर थम गया है, और यही सजग शांति ही सुषुप्ति का विस्तार है। पर अब वहां प्रकाश है, ज्ञान है, जागृति है। इसलिए वेदांत कहता है, जो सुषुप्ति को जान गया वही मुक्त हुआ, क्योंकि जिसने गहरी नींद के मौन में अपने साक्षी को पहचान लिया, वो अब किसी भी अवस्था, जागृत, स्वप्न या सुषुप्ति में बंधा नहीं रह सकता। वह जानता है, मैं वो हूँ जो इन तीनों अवस्थाओं को देखता है, और वही देखना ही परमात्मा साक्षात्कार है। अगर सुषुप्ति अवस्था में आत्मा ईश्वर से मिलती है, तो क्या यह संभव है कि हम जागते हुए भी उसी शांति का अनुभव कर सके? उत्तर है हाँ, ये संभव है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ना सीखना होगा। वेदांत कहता है, सुषुप्ति बाहर नहीं घटती, वो भीतर की अवस्था है। जब मन शून्य हो जाता है तो वही गहरी शांति का मौन उतर आता है। इस शांति को जागृत अवस्था में लाने के लिए 3 साधन बताए गए हैं: साक्षी भाव, ध्यान और भक्ति स्मरण। साक्षी भाव, स्वयं को देखने की कला। हर दिन कुछ समय निकालिए और अपने विचारों को देखें, जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर प्रवाह देखता है। बस देखें, बिना किसी निर्णय के। जब आप देखते हैं कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि मैं विचार नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं। यही साक्षी भाव है। ये अभ्यास आपको उस बिंदु तक ले जाएगा जहां विचारों का प्रवाह थम जाता है और मन सुषुप्ति की तरह शांत हो जाता है। पर आप सोए हुए नहीं हैं, आप सजग हैं। यही है सुषुप्ति का सजग अनुभव। यही है तुर्या का द्वार। ध्यान, सुषुप्ति को सजगता में बदलना। हर दिन 15-20 मिनट ध्यान में बैठिए। शरीर को स्थिर करें, श्वास को गहरा और सजग बनाएं और मन को श्वास पर टिकाएं। धीरे धीरे विचारों की परतें गिरने लगेंगी। एक बिंदु पर मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। वहां ना कोई विचार होगा, ना कोई शब्द। वो क्षण सुषुप्ति जैसा है, पर आप सजग हैं। दिन के किसी भी क्षण काम करते हुए, चलते हुए, बोलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, आप भीतर वही शांति महसूस कर सकेंगे जो सुषुप्ति में आत्मा अनुभव करती है। भक्ति सुमिरन, मिलन को हृदय से जीना। भक्ति का अर्थ है, मैं अकेला नहीं हूँ, मुझ में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। भक्ति वो पुल है जो सुषुप्ति की अनजानी शांति को सजग प्रेम में बदल देता है। जब मन ईश्वर में विलीन होता है तो वहां भी कोई विचार नहीं रहता, केवल भाव रह जाता है। तुम ही सब कुछ हो। यही भाव धीरे धीरे अहंकार का विसर्जन करता है और आत्मा फिर उसी शांति में ठहरती है। पर अब वो जानती है कि ये शांति ईश्वर की गोद है। दैनिक जीवन में प्रयोग: सोने से पहले 5 मिनट मौन में बैठें, अपनी सांसों को सुने। सुबह उठते ही एक गहरी सांस ले और मन में कहें, मैं वही शांति हूं जो रात भर विद्यमान थी। दिन भर बार बार खुद से पूछे, कौन देख रहा है, मैं कौन हूं? ये प्रश्न आपको साक्षी भाव में ले जाएगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि सुषुप्ति की शांति अब केवल नींद तक सीमित नहीं रही,
वो आपके जागृत जीवन में उतर आई है और वही स्थायी शांति मुक्ति की शुरुआत है। सुसुप्ति अवस्था हमें ये सिखाती है कि ईश्वर हमसे दूर नहीं है। हर रात जब हम गहरी नींद में जाते हैं, हम अनजाने में उसी परम शांति में प्रवेश करते हैं जिसे ऋषियों ने ब्रह्म कहा है। हम उस समय कुछ नहीं जानते थे, न संसार, न शरीर, न अपना नाम, फिर भी मैं हूं ये अस्तित्व बना रहता था। यही मैं हूं आत्मा है और वही आत्मा है ईश्वर का अंश। सुसुप्ति में यह मिलन अज्ञानवश होता है, पर जब यही मिलन सजगता और प्रेम से घटता है तो वो तुरिया बन जाता है। यही है आत्म साक्षात्कार। शास्त्र कहते हैं, निद्रा में तुम परमात्मा को पा लेते हो, पर जागृत चेतना में उसे पहचानना ही मुक्ति है। तो अब प्रश्न ये नहीं कि क्या आत्मा ईश्वर से मिलती है, वो तो प्रतिदिन मिलती है। प्रश्न ये है कि क्या मैं उस मिलन को पहचानता हूं? जब मन शांत हो जाता है, जब विचारों की भीड़ थम जाती है, जब भीतर मौन उतरता है, तब वही शांति, वही मौन, वही विश्रांति ईश्वर की उपस्थिति है। और उस क्षण आत्मा मुस्कुराती है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि वो कभी ईश्वर से अलग थी ही नहीं। जब हृदय के सभी कामनाएं शांत हो जाती है, तब मनुष्य अमर बन जाता है और इसी जीवन में ब्रह्म को प्राप्त करता है। यही है सुसुप्ति का रहस्य।